स्टार्ट होने को हो रही है, लेकिन जो ये पानी ऊपर आ रहा है इसको क्या समझेंगे, कूलेंट और कंप्रेसर टोटल जेन्युइन ही सामान पड़ना चाहिए। तो जेन्युइन सामान के लिए हमने मारुति से, जो बीके से आते हैं, इनको बुला रखा है और ये बताएंगे हमें कि तो जोशी जी ने हमें ओरिजिनल सामान के लिए हमें यहाँ बुलाया था, जो कि ये गाड़ी है इको। इसका सारा सामान हमारे वहाँ से आ रहा है, ओरिजिनल और जेन्युइन। तो इसका पहले हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें इंजन के जो हमने ऑर्डर करा, आपको इंजन का जो पार्ट्स ऑर्डर किए हैं, तो उसमें आपको क्या क्या पार्ट्स, इसका इंजन, ओवरऑल इंजन इसमें होगा जिसमें होंगे, तो इसके बारे में बताइए कि आप कैसा सामान देंगे और उसकी क्वालिटी कैसे होगी, उस चीज़ के बारे में। ये हमारा कंप्लीट इंजन हमने इसका खोल दिया था। कंप्लीट इंजन हमारा खराब मशीन से लेथ वर्क होके आ गया है। यहाँ घुमा दे दिखा। ठीक, ओके कर दिया है पूरा। ओके करने के बाद हमने गाड़ी कर दिया, हमारी गाड़ी हो गई फिलहाल स्टार्ट। ये सारे जो इसके पैनल्स हैं, पैनल सारे खराब हो रहे हैं। हमने जहां जहां आपको ये पॉलिस्टर पुट्टी दिख रहा है, वहां वहां पे इसका ये पुट्टी जहां जहां दिख रही है, वहां वहां डेंट था, तो हमने उसको खाली अभी कवर अप किया है। उसके बाद उसकी जब सैंडिंग होगी, सैंडिंग होने के बाद इसको बढ़िया करके सब कर दिया जाएगा। ऐसे ही छत पे भी, अगर हम आपको छत दिखाएं तो छत पे भी यही हाल हो रहा है। छत पे हमने पूरी डेंटिंग कर चुके हैं पूरी गाड़ी का। तो इंजन से रिलेटेड हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमारी बारी आ रही है बॉडी पे। हम बॉडी पे काम करेंगे। एक दो दिन के अंदर बॉडी की हालत काफी अच्छी सुधर जाएगी, जिसपे काम होगा। जिसके स्लाइडर यहाँ पे पिचका हुआ था, इधर को पिचका हुआ था, यहाँ पे पिचका हुआ था, मतलब ऐसी पूरी गाड़ी थी जो पूरी की पूरी डैमेज हो रखी थी। ये देखो, ये है हमारी गाड़ी का फाइनल लुक, जिसमें कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इंजन का वर्क, डेंटिंग, पेंटिंग, ग्राफिंग और एसेसरीज का काम। अब इसमें रह गया तो सिर्फ अब रह गया इसमें सिर्फ वो फाइनल वॉश, और फाइनल वॉश के बाद हम इसको कर देंगे डिलीवर। हमारे पास एक गाड़ी आई है, टो होके आई है, इको एम्बुलेंस गाड़ी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इंजन, ये कस्टमर का कहना है कि ओवरहीट हो रही है। तो हमने अभी इसको स्टार्ट तो किया नहीं, अभी चेक करके देखेंगे। इसमें हाथ देखे आओ, फाइल इसको देखो, कंडीशन इसकी हो रही। रेडिएटर में पानी फुल है, पूरा है। ये हमने फिलअप किया है, कम था इसमें। अब अंदर चलो, रोक के। हाँ, ये इंजन ऑयल देखेंगे हम। इंजन ऑयल काफी लो पॉइंट से भी नीचे है, मतलब रिस्क जोन में है। और ये हमारी इंजन कभी भी सीज हो सकता है, क्योंकि इसमें इंजन ऑयल दिखा नहीं रहा है। एक बार दोबारा वापस चेक करके इसको देखते हैं। तो ये बिल्कुल, ये वाला जो नीचे वाला डाउन पॉइंट है, इस वाले से भी नीचे, मतलब डेंजर जोन में हमारा इंजन हो सकता है कभी भी सीज। चलो इसको देख लेते हैं। फिलहाल ये हो गया। बैटरी एक बार सेल मारो, तो सेल मारो। बैटरी लो है, लो वायर ला दो। मार रहा, मिसफायर कर रहा है। चलो ये लो, ये कनेक्ट कर इस पे, लगा। बैटरी जंप कर लिया, सेल्फ मारो तो वहां से। रुक जा, ये कनेक्ट कर, तो सेल्फ मारते रहे वहां से। साइल इधर आओ, बंद है। तो ये पूरा सिस्टम हमको खोलना पड़ेगा। इसका इंजन हम इसको रिमूव करेंगे, इसमें से निकालेंगे। इसके लिए हमें ये वाले गाड़ी का जो हम पूरा काम करने वाले हैं, इसमें ओवरऑल इंजन होगा, पूरी बॉडी इसकी डेंट पेंट होगी, जिसमें सारे चीज़ इंक्लूड होंगे। इसके हेडलाइट्स हो गए, छोटे छोटे चीज़ें जो होगी, इसकी एसेसरीज वाली चीज़ें होगी, पार्ट्स वाली चीज़ें होगी, जो चीज़ें होगी, ये कंप्लीट हमें कार के ओनर बोल रहे हैं कि हमें ये पूरी चीज़ें चेंज करनी है। और गाड़ी है हमारी इको, मारुति की इको है, एम्बुलेंस गाड़ी है। तो इनका कहना है कि हमें गाड़ी में कोई त्रुटि नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गाड़ी में टोटल जेन्युइन ही सामान पड़ना चाहिए। तो जेन्युइन सामान के लिए हमने मारुति से, जो बीके से आते हैं, इनको बुला रखा है। और ये बताएंगे हमें कि क्या क्या सामान हमने इनको ऑर्डर दे रखा और क्या क्या लेके आएंगे और कैसी क्वालिटी होगी, किस तरीके से हम इनसे बात करेंगे। तो हमारे कमलदा हैं, तो इनसे बात करेंगे। कमलदा, आपका स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बीके से आता हूँ, और बीके से मैं बीके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड से आता हूँ, जिसमें मारुति के जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं। थोड़ा मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमारी कंपनी बीके डिस्ट्रीब्यूटर जो है, यहाँ उत्तराखंड में इसका एक वेयर हाउस है और 13 आउटलेट्स हैं पूरे ऑल कुमाऊं में, जिसमें कि वेयर हाउस हमारा रामपुर रोड ऊंचा पुल में है, और जिसका एक आउटलेट हमारा रामपुर रोड पंचायत घर में हमारा वेयर हाउस है, और हमारा एक आउटलेट ऊंचा पुल में है। तो दोस्तों, हमारे 13 आउटलेट हैं ऑल कुमाऊं में।
तो दोस्तों जोशी जी ने हमें ओरिजिनल सामान के लिए हमें यहाँ बुलाया था, जो कि ये गाड़ी है इको। इसका सारा सामान हमारे वहाँ से आ रहा है, ओरिजिनल और जेन्युइन। तो इसका पहले हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें इंजन के जो हमने ऑर्डर करा, आपको इंजन का जो पार्ट्स ऑर्डर किए हैं, तो उसमें आपको क्या क्या पार्ट्स इसका इंजन, ओवरऑल इंजन इसमें होगा, जिसमें हेड, गैस्केट, इधर जो पिस्टन होंगे, पिस्टन रिंग्स होंगे, तो इसके बारे में बताइए कि आप कैसा सामान देंगे, उसकी क्वालिटी कैसे होगी, उस चीज़ के बारे में आप बताएं। दोस्तों इसका इंजन का टोटल सामान हमारे वहाँ से आ रहा है, वो ओरिजिनल आ रहा है बिल्कुल मारुति से, और उसकी क्वालिटी बिल्कुल जेन्युइन होगी। आप उसे कहीं भी इंडिया में आप कहीं भी उसको दिखवा सकते हैं, उसको किसी से भी पूछ सकते हैं कि वो ओरिजिनल ही रहेगा, जेन्युइन रहेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा फ्रंट बम्पर हो गया, लाइट हो गए, दरवाजे की ट्रिम वगैरह सब नई आ रही है, सब हमारे वहाँ से आ रही है। और एलाइट सर्विस सेंटर सारा जेन्युइन पार्ट हमसे लेता है, जो भी इनके यहाँ जेन्युइन काम होता है। तो दोस्तों बाकी जोशी जी बताएंगे आपको। और ये तो इन्होंने अभी बॉडी की बात करी थी कि बॉडी में जैसे हेडलाइट आएंगे, फ्रंट बम्पर हो गया, रियर बम्पर हो गया, इसका बोनट हो गया, इसके जो एसेसरीज के चीजें होगी वो हो गया, इसके साइड गत्ते हो गए, वाइपर ब्लेड्स हो गए, छोटे छोटे चीजें जो कि इसके हो गया, कंप्लीट चीजें बॉडी की। अब बात आती है इंजन की, कि इंजन जो कि मेन परफॉर्म करता है, कि इंजन अगर हमारा इंजन ओके है तो बॉडी मायने नहीं रखती है। तो इंजन में हमने जो जो चीजें हम इंजन में लगाने वाले हैं, कैसा इसमें काम होगा, किस तरीके से हमने इसको ऑर्डर देखा, तो इंजन के बारे में क्या क्या इंजन क्या क्या हमने पार्ट्स आपको ऑर्डर किया है। तो फ्रेंड्स इन्होंने इंजन के रिंग, पिस्टन और इंजन ऑयल और ये पूरी लिस्ट हमारे पास है, हम उसको इस पे स्क्रीन पे इसको अटैच कर देंगे कि क्या क्या इन्होंने हमें ऑर्डर किया है। वो हमारे पास बिल इन्होंने दे रखा है, तो अभी वो हमारे पास फ़ोन में डिजिटली है, तो हम उसको जब जैसे हार्ड कॉपी निकाल देंगे तो हम उसको भी स्क्रीन पे इसको ऐड कर देंगे। तो क्या क्या इन्होंने दे रखा है, तो कंप्लीट सामान जो है टोटल बीके जो जेन्युइन इन्होंने इनकी यूनिफॉर्म दी है जेन्युइन पार्ट्स का, तो हमने इन्हीं को ही बुला के एस्टिमेट इन्होंने हमें दिया। तो हमें आगे फॉरवर्ड कस्टमर को, जो हमारे कार ओनर है, कार ओनर को हमने वो चीज़ फॉरवर्ड करी है कि भाई ये चीज़ सामान आना है। तो उस तरीके से हम इसमें काम करने वाले, टोटल एकदम जेन्युइन और एम्बुलेंस है इसकी, क्योंकि पेशेंट इधर से उधर चलते हैं। तो काम कार ओनर ने कहा कि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हम उस चीज़ को देखते हुए इसमें काम कर रहे हैं। और ये एम्बुलेंस गाड़ी है, तो ये हमारे सर हैं जिन्होंने कि हमें पूरा सामान इसका जो हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी हमें ऑर्डर किया है, तो कुछ टाइम के बाद हमारे पास थोड़ा सामान आ जाएगी, पूरी गाड़ी इनकी लोड होकर आ जाएगी, वो भी हम इसमें आपको दिखाएंगे। थैंक यू सर। बाकी जो इसमें क्या क्या काम होना है, एक बार हम आपको इसको भी नज़र मरवा देते हैं, कैसी कंडीशन है उसको भी दिखा रहे हैं। ये वाला आपने देख लिया, फ्रंट वाला हिस्सा, इसमें बम्पर काफ़ी डैमेज था, फिलहाल हमने खोल रखा है। रेडिएटर है, रेडिएटर के जो हॉर्स पाइप होंगे, जो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें चेंज करने वाले हैं। जो जो हॉर्स पाइप है, हार्ड होने वाली चीज़ें हैं, हम करेंगे इसमें सारे चेंज। और इस तरफ से दिखाएं तो यहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है, ये वाला काम चल रहा है। इंजन हम रिमूव कर रहे हैं, इंजन को निकालेंगे, तो सेफ्टली सारे तरीके से हम इसको खोलेंगे। पूरा इंजन खुल रहा है क्योंकि ये दोबारा बनेगा। और ये कंडीशन है इसकी चारों तरफ से, एक बार आप दिखाओ इधर से, चारों तरफ से दिखा दे, उस तरफ से। ये कंप्लीट है, पीछे का हिस्सा है, ये वाला है, हाँ ये वाला हिस्सा है। ये पूरी हर तरीके से चारों तरफ से थोड़ा ना कहीं से छोटी छोटी हो रही है। यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है, ये नीचे की फिटिंग खोल रहा है। इसके बाद हम इसको लिफ्ट पे लेके जाएंगे, फिलहाल यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि अंदर ऑलरेडी काम चला हुआ है। तो ये पूरी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसको हम इसके बाद भी हम इसको मेंटेन करेंगे कि इसकी कंडीशन कैसे होने वाली है। इंजन हमारा खराब मशीन से लेथ वर्क होके आ गया है, जिसमें हमारे इसमें कंप्लीट ये स्लिप डले हैं, और हेड के वॉल्स, ये वॉल होते हैं 16 वाल्व में, ये 16 वाल्व डले हुए हैं इसमें, ये वाले। और इसकी स्लिप बोर करके इसकी स्लिप डली हुई है, ये स्लिप नहीं डाल दी है। इसमें नए पिस्टन्स हैं और इसके बिगिन्स हैं जो, ये भी नए होंगे। एक वाटर पंप इसमें नया होगा, सील किट होगी, मतलब इंजन से रिलेटेड जो भी, ये इसका थर्मोस्टेट वाल्व हो गया, ये इसके पिस्टन्स के रिंग्स हो गए, चारों पड़ते हैं। और सारा सामान ओरिजिनल है मारुति का, हर एक चीज हमने इसमें मारुति की डाली हुई है। थर्मोस्टेट वाल्व हो गया, मारुति का हो गया। जो सील किट्स हो गई हैं, इसकी सील होती है, क्रैंक की सील होगी, टाइमिंग साइड की होगी, ये फ्लाईव्हील साइड का हो गया। तो ये चीजें होगी मारुति की ओरिजिनल। हेड गैस्केट्स हो गई, हेड गैस्केट है, ये भी ओरिजिनल है मारुति का। वाटर पंप हो गया, इसकी फैन बेल्ट हो गई, वी बेल्ट हो गया, इसकी टाइमिंग बेल्ट हो गई, इसकी जो गैस्केट्स हो गई इनटेक मैनिफोल्ड की, ये वाली भी ओरिजिनल है मारुति की। और भी जो इंजन में सारा सामान लगना है वो भी ये पूरा यहाँ इधर
ये वाला सामान है। जो इंजन में और भी सामान लगने हैं, जैसे हॉर्स पाइप है, छोटे छोटे आइटम, बहुत सारे आइटम है। तो ये वाले हो गया, ये वाला हो गया। हमारे पास अभी इसका गाड़ी का बहुत सारा सामान है जो कि बॉडी पार्ट्स है, वो भी सारा मारुति से ओरिजिनल होके आया है। लेकिन फिलहाल अभी हमें इंजन असेंबल करना है, तो इंजन असेंबल करने के लिए हमें जो जो सामान की जरूरत पड़ती है, टोटल सामान हमारे पास आ चुका है। तो हम इसमें अब पिस्टन हो गए, हमारे पिस्टन है, चारों पिस्टन हो गए। तो एक पिस्टन को हम इसमें रिंग इंस्टॉल करके वापस इनको इस पे इंस्टॉल करके फिट कर देंगे पूरा कंप्लीट प्रॉपर तरीके से, जैसा होता है प्रॉपर टॉर्क के साथ हम इनको फिट करेंगे, जैसे कि दिक्कत इंजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो हम फिलहाल इसको असेंबल करते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस इसमें दिखाता है कि हम इसमें आगे हमने क्या क्या करना है और क्या क्या कर रहे हैं। तो वो हम इसमें सब हम आपको इसमें बारी बारी से दिखाते रहेंगे। कंप्लीट हमारा जो इंजन लेथ वर्क होके आया, जिसकी क्रैंक है, ये वाली क्रैंक भी इसमें ग्राइंड हुई है। इसके जो मेन थे मेन वाले बेरिंग, ये वाले बेरिंग हमने पूरे नए डाल दिए हैं। जो एक क्रैंक है, क्रैंक को पूरा ग्राइंड होने के बाद, पॉलिश होने के बाद, सफाई होने के बाद, ऑयलिंग करने के बाद, टोटल कंप्लीट होने के बाद हमने इसको फिट कर दिया गया है। इंजन को पूरी बढ़िया तरीके से हमने इसमें क्लीन कर दिया, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, एक बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया। कई लोग क्या करते हैं, इंजन तो बनाते हैं, अंदर से सफाई कर देते हैं और बाहर का एरिया ऐसे ही छोड़ते हैं। तो इंजन सबसे पहले जरूरी है हमारी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग पे हमने विशेष ध्यान रखना है। क्लीनिंग को हम प्रॉपर तरीके से एक एक चीज की क्लीनिंग करेंगे। एक एक चीज को आप देखेंगे तो एक एक चीज बिल्कुल क्लीन है। और क्लीन अगर क्लीन नहीं है तो हमारा काम भी वैसे ही डाउटफुल रहता है। तो हम करेंगे हर चीज को क्लीन, जितना हो सके उतना क्लीन कर देंगे। और उसके बाद बाकी हम इसको कर देंगे इंस्टॉल। पूरा असेंबल करने वाले, असेंबल कर रहे हैं। इंजन असेंबलिंग में सबसे पहले जो हमारा काम होता है, सबसे पहले होता है हमारा क्रैंक का, जो हम कर चुके हैं। क्रैंक में हमारी होती है, इसके जो मेंस होते हैं, मेंस के बेरिंग होते हैं, बेरिंग हमने इसमें इंस्टॉल कर लिया है। इसके जो थ्रस्टर वाशर होते हैं हमने कंप्लीट कर दिया इसको इंस्टॉल। अब जो सेकंड नंबर की बारी आती है, हमारा इसमें पिस्टन हम इसमें फिट करेंगे ब्लॉक में। तो पिस्टन फिट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पिस्टन पे रिंग्स लगते हैं, जिसके रिंग्स होते हैं जो कि हमारा कंप्रेशन को रोकते हैं और हमारे लुब्रिकेंट को बराबर उसमें रखते हैं। और तीसरी चीज हमारे जो सेकंड कंप्रेसर रिंग होती है, जो कि नीचे के सीलिंग का काम करती है। नीचे का प्रेशर ऊपर नहीं आना चाहिए और नीचे ऊपर का नीचे नहीं आता है। तो बीच वाला रिंग हमारा वो वाला काम करेगा। फर्स्ट रिंग हमारा मेन रोल होता है फर्स्ट वाले का। हर चीज का महत्व अपना अलग अलग है। ये हमारे कंप्रेसर को रोकेगा। तो हम इसको करेंगे इंस्टॉल। एक बार कट करके दोबारा बना, हाँ यहीं से। इसमें हमारे पास आए हैं एक स्टील रिंग, दूसरी आई हमारे पास कार्बन रिंग, तीसरी हमारे पास दिख रही है एक स्प्रिंग वाली रिंग, और दो दिख रही है हमारी स्प्रिंग के ऑयल रिंग के हेल्पर रिंग। ये हो गया रिंग्स, 1 2 3 4 5, 2 ये हो गया। दिखने में 5 है लेकिन हम इसको 3 के पेयर के हिसाब से इसमें डालेंगे। फर्स्ट हमारा ये वाली रिंग टॉप में डलती है, लेकिन हम नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर बाद में ऊपर को रगड़ती है। तो हम फर्स्ट में हम ये वाली चीज को देखेंगे कहाँ से, इस नीचे वाली हिस्से को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे जिसका ये वाला हिस्सा नीचे को आ रहा है, हम इसको यूं हल्का सा यूं भी प्रेस कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये हल्का नाजुक है। तो जो वाले नीचे है वाला हिस्से को हम लेके आएंगे, नीचे की ओर डालेंगे। ये वाला कर दिया हमने, इसको ले लिया हमने सेंटर में। दूसरी जो इसकी सपोर्टिंग रिंग आएगी, सपोर्टिंग रिंग पे देखो ऐसी कोई पहचान होती नहीं है कि टॉप है क्या है। तो इसको हम ऐसे पहचान लेंगे कि जो नीचे को आएगा वो वाला हिस्सा हमने नीचे को रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल चलेगा। अगर ये डाउन आएगा तो ऑयल हमारा डाउन को आएगा। तो सेंटर में जहां पे इसका कट है, इससे हम थोड़ा सा इसको दूर रखेंगे और इसको कर देंगे यूं करके इजिली इंस्टॉल। ये हो गया। अब जो दूसरी सपोर्टिंग रिंग आएगी वो हल्का उसके कट के सामने ना होके थोड़ा दूर हट के आएगा इस वाले पोर्शन में से। ये वाला, इसमें भी वही वाला है, देखेंगे। अब ये इधर को है तो हम इसको यूं रखेंगे, यूं आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे कर लिया इसको फिट। एक कट, एक सेंटर कट और एक यहाँ पे, 3 हो गया हमारा। ओके, अब हम इसको कर देंगे यूं रोटेट। अब आए हमारी कार्बन रिंग की बारी। कार्बन रिंग हमारा मेन कंप्रेसर रोकता है और सीलिंग का काम भी करता है, कंप्रेशन बनाता है। तो इसमें
टॉप साइड लिखा हुआ, ऊपर टॉप लिखा हुआ, तो हम इसको टॉप की साइड ऊपर को रखेंगे। और इसमें एक टेपर स्पेस होता है। अगर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाला रिंग, क्योंकि देखो ये इसमें भी जाता है और इसमें भी चला जाता है, दोनों में चला जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है कहाँ होता है। तो सेकंड रिंग हमेशा हमारी कार्बन रिंग होगी, जिसमें कि हल्का सा टेपर बना होगा। तो पेट्रोल गाड़ी में हमेशा ये वाली चीज आएगी, टेपर बना होगा। तो ये वाले को हमने, ये वाला यहाँ पे है तो ये वाला यहाँ, ये वाला आएगा इस वाले, ये और इस वाले बीच के पोर्शन में हमें रिंग को करना है इंस्टॉल। ये हो गया ओके। दूसरा रिंग आएगा हमारा ये वाला, बंद कर, एक मिनट बंद कर। जो हमारी फर्स्ट रिंग आएगी टॉप रिंग, उसमें भी टॉप लिखा हुआ है। अब कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि इसमें भी टॉप लिखा हुआ है और इसमें भी टॉप लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इसको टॉप वाले में डालें या इसको टॉप वाले में डालें। ये पिस्टन के लिए टॉप वाला नहीं है, ये रिंग का अपना खुद का टॉप है। इसमें लिखा हुआ कि ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा, मतलब टॉप को आएगा। तो ये टॉप हो गया, फर्स्ट रिंग हो गई, सेकंड कार्बन रिंग हो गई, तीसरी हो गई हमारी ऑयल रिंग। ये वाला हमारा इस तरफ को पड़ा हुआ है। अब हम पिस्टन को फिर रोटेट कर देंगे यहाँ से। अब ये वाला हिस्सा हमारा टॉप लिखा हुआ है, इसको यहाँ से फिर से इंस्टॉल करेंगे। ये वाला हिस्सा इसमें डालेंगे, यहाँ से इजीली पकड़ेंगे और ये हमारा रिंग हो गया फिनिश। ये भी चारों पिस्टन हमें सारे नए हैं, बोर भी इसमें स्लिप जो नया है और इसमें सारे बेरिंग नए हैं। तो सारे हमारे कनेक्टिंग राउंड पुराने हैं, बाकी सारा चीज हमारा ओके है। तो हम कहीं भी अभी फिलहाल कोई भी पिस्टन कहीं भी लगा देंगे, क्योंकि मेजरमेंट सबके हिसाब से सबका एक ही है। हम सारा किसी का भी कहीं भी अभी हम फिट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब कभी बाई चांस अगर फ्यूचर में खुलता है कोई किसी चीज के लिए, तो फिर ये जो जहाँ का वहीं लगेगा, उस पर मार्किंग होगी फिर, क्योंकि उसी हिसाब से रमा हो जाता है। चलो अभी हमें चाहिए होगा इसका रिंग कंप्रेसर। एक इसको कसने के लिए हमारी टामी हो गई और हमारे पिस्टन का कंप्लीट असेंबल हो गया। और इसके हमने वापस से इसके कट को फाइंड आउट करना है कि कौन सा कहाँ पे रहेगा, उसको गौर से देख के ऑयल डाल देंगे। ऑयल अब इसमें एक बार चला गया फिर हमारी रिंग घूमती कम है, बिना ऑयल के कम। सब जगह हम ऑयलिंग करेंगे, जो वाले में हम करेंगे वो वाले में भी हमने ऑयलिंग करना है। और इसमें धूल मिट्टी हल्की फुल्की भी रहे तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है, तो मैं प्रॉपर एक एक चीज को ध्यान रखना है। और फिलहाल हम इसी को खोलेंगे, ये वाला ये हो गया, ये इसके नट हो गए। क्यों फंस रहा है, बंद कर दे, बंद। ये वाली मार्किंग आएगी हमारी टाइमिंग की ओर, ये वाली मार्किंग आएगी हमारी टाइमिंग की ओर। किसी में तीर का निशान बना होता है, एरो बना होता है। हमने इसको यहाँ पे ले लिया, डजन पिंस पे रिंग पे सारी चीजों पर हमने ऑयलिंग कर लिया है। और इसको हम इसकी जगह पे यहाँ पे रख लेंगे इसको। ठीक, बंद कर देते हैं, ठीक है। अमेरिका से बुला रखे हैं, अमेरिका का नहीं है। फुल टाइट हमारा इस पे टॉर्क हमने इस पे कर लिया। साउथ कोरिया के हैं। तो वो ये बंद कर दो जरा। देख वहां निशान देखा, वहां फायदा क्या हो बैठ के फिर। ठीक है, सही आ रहा उस पे। ले आया हूँ, ले मार मार, ठीक है। तो खाना खा रहा था मैंने। ये हो गया। और इसी तरीके से हम इसके सारे एक एक करके सारे पिस्टन को ठोकेंगे, ये हो जाएगा कंप्लीट। दिखा 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 दिखा।
ये वाला जो हेड गैस्केट है इस पर हम पूरा ऑयल अप्लाई करेंगे। अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो हमारे गैस्केट कटने के चांसेस हो सकते हैं। हमने बना ही दिया। मेरा आ रहा है ना, बना लगे ना भी, रुक जा दोबारा को ना, हाँ दोबारा बना। मारुति इको का जो बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट रिप्लेसमेंट या टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस करते हैं, ये मारुति का ओरिजिनल टाइमिंग बेल्ट है। और ये टाइमिंग बेल्ट को कैसे रिप्लेस करना है या फिर इसकी टाइमिंग मार्क को समझना है। टाइमिंग मार्किंग क्या होती है, क्योंकि जो ये केम की टाइमिंग होती है और दूसरी होती है क्रैंक की टाइमिंग। जब क्रैंक की और केम की टाइमिंग आपस में मैच होती है, वॉल्व खुलते हैं, फायरिंग होती है, तो उस हिसाब से गाड़ी स्टार्ट होती है। तो हम इसमें बताने वाले हैं कि जो इसकी क्रैंक की इसकी टाइमिंग है कंप्लीट, इको मारुति इको की टाइमिंग को कैसे सेट किया जाता है, मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। तो जो हमारे ये वाला गियर है, ये वाला स्पॉकेट है इसका केम का। तो केम का हमने क्या ध्यान रखना है, नीचे की साइड इसमें ई लिखा हुआ आएगा, ये डाउन साइड हुआ। कई लोग इसको अप कर लेते हैं और बाद में दिक्कत हो जाती है। वो भी वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन राउंड 2 राउंड होने चाहिए। फिर 1 राउंड के बाद आएगा, 2 राउंड के बाद ये नीचे ही आएगा। हमने क्या सेट करना है कि ये काटर हमने ध्यान रखना है, यहाँ देखा था, ये वाला काटर का पॉइंट हमारा ऊपर होना चाहिए। और ये वाला कट है जो हमारा यहाँ पे कट लगा हुआ, ये वाले कट को हमने मैच करना इस वाले कट पे, जो टैपिट कवर के इसके कट पे लगा हुआ, ये वाले हमने इसको मैच करना। ये हो गया हमारा केम की टाइमिंग। अब हमारी बारी आती है क्रैंक की। तो क्रैंक की हमने जो इसके टीडीसी है वो हमने रखना कहाँ पे है, ये यहाँ पे मार्किंग हो गई, इसकी जो क्रैंक स्पॉकेट है इस पे मार्किंग लगा हुआ है। और इसको हमने मैच करना है इस वाले निशान पे, जो ये एरो का निशान है डाउन को। तो ये भी आपस में हमने इसको किसी पत्ती या फिर ब्लेड की मदद से हमने इसको मैच कर लेना है। सीधा सीधा 0-0 होना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा होना चाहिए। तो ये होगी हमारी टाइमिंग यहाँ वाली, और यहाँ वाली हो गई ये वाली टाइमिंग। इसमें हमें यहाँ पे मेन ध्यान रखना है कि ये नीचे की तरफ होना चाहिए और ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसको चेंज कर लेते हैं टाइमिंग बेल्ट। ये वाला टाइमिंग बेल्ट है जो हमने इसको इस पे चेंज कर लेना है। हमने क्या करना है कि जो इसकी टेंशनर है, जो टाइमिंग टेंशनर है, इसको टाइट कर लेना है और इसको नीचे से चढ़ा के यूं करके फिट कर लेना। तो हम फिलहाल इसको चढ़ाते हैं। ये वाला कंप्लीट हो गया हमारी टाइमिंग। आप इन दोनों को मैच करना, हमारी टाइमिंग ओके हो गई। और हमने इसको बेल्ट को सेट करना, हमारी होगी टाइमिंग कंप्लीट। कंप्लीट टाइमिंग हो गया है। अब ये टाइमिंग कवर है, इसको हम इस पे फिट कर देंगे। टाइमिंग कवर को हमारा हो जाएगा काम फिनिश्ड। जो केम का बोल्ट है ये हमने ओके कर दिया, कस दिया इसको। भाई कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है इंजन की। बस हो गया हो गया। ये वाला पूरा ढीला करो। कंप्लीट इसमें हमने इंजन को कर दिया इंस्टॉल। इसकी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है, कंप्लीट इसका फिटिंग हो चुका है। हर चीज हमने इंजन से रिलेटेड इसमें लगा दिया है। कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे एयर फिल्टर लगना हो गया और इसकी जो गियर की वायर हो गई
हैंड ब्रेक हो गया, क्योंकि कवर है, हम इंजन को चेक करने के बाद इसको लगाएंगे, नहीं तो बार बार हमें खोलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको नहीं लगाया। बाकी चीजें हो गई है फिट। अब फिलहाल हमारी गाड़ी जो है बैटरी हमने लगा लिया, सारा चीज हो गया है। अब हम स्टार्ट करके एक बार गाड़ी को देखते हैं। इसमें यहाँ दिखाओ इग्निशन, ये हमने किया इग्निशन ऑन और गाड़ी को किया न्यूट्रल, मारेंगे सेल्फ। ये लो जी, हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। अभी आप साउंड सुन सकते हैं, ये आवाज आ रही है इंजन की। अब बेल्ट पे मैं नजर मरवा देता हूँ। इस तरफ से हमारा यहाँ पे बेल्ट घूम रही है, हमारी गाड़ी हो गई स्टार्ट। पानी हमने इसमें डाल दिया है, कूलेंट डाल दिया है, और ये जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल का लेवल भी हमने पूरा कर दिया है। इंजन से रिलेटेड हमारा काम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी फिटिंग रह गई है, वो हम इसके बाद कर लेंगे। अब इसके बाद का हमारा टारगेट है इस पे, जो इस पे रस्टिंग हो रही है कंप्लीट गाड़ी पे, यहाँ पे रस्टिंग हो रही है, इसको रिमूव करना, इसको पेंट करना, इस पे अस्तर लगाना, इस पे बेस लगाना, इसका कंप्लीट बेस लगेगा, उसके बाद इसमें पेंट होगा, बाहर का पार्ट भी पेंट होगा। हमने अभी क्या कर रखा है कि यहाँ जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये हमने इस पे पूरा क्या करा कि इसको डेंट थे, इस पे छोटे छोटे डेंट थे, वो निकाल के इस पे पॉलिस्टर पुट्टी अभी फिलहाल इस पे लगी हुई है। उसके बाद जो इसकी पॉलिस्टर पुट्टी है उसकी कट हो जाएगी, इसके बॉडी के पार्ट्स के शेप के अनुसार उसमें कलर चढ़ाया जाएगा। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हमने इसकी फिटिंग है फोटो की, आप देख सकते हैं। यहाँ से कोई इसकी कोई बीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी बीडिंग इस पे नहीं है। इसके ग्लास होते हैं जो, वो भी इस पे हमने नहीं लगा रखे, सारे निकाल दिए। अंदर का स्ट्रक्चर भी इसका निकाल रखा हमने। ऊपर की जो रूफ की जो ये छत होती है इसकी, ये रूफ की जो ब्लैंकेट होती है, वो ब्लैंकेट भी हमने निकाल रखा है। अभी नीचे का भी हमें कंप्लीट निकालने, गाड़ी हमारी अभी फिलहाल है स्टार्ट। और इसमें ये वाली चीजें होगी, ये चैनल हमारा भी गड़बड़ हो रखा है, हमने इसको भी सेट करना है। दरवाजे ये वाला और वो वाला, दोनों दरवाजे अभी सही से नहीं खुल रहे हैं, उनमें भी हम इसको चैनल को ओके करेंगे, स्लाइडर ओके करेंगे, पूरा ओके करेंगे। इसकी टेल लाइटें हैं, टेल लाइटें हमारे पास ओरिजिनल आ रही है मारुति की, MSGP की, तो हम इसको भी चेंज करेंगे। इसका ही लॉक है, ये वाला भी चेंज करेंगे। डिग्गी का यहाँ पे बुरा हाल हो रहा था, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा पिचका हुआ था। यहाँ की लाइट थी, यहाँ पे प्लास्टिक टेप से, जो सेलो टेप से चिपकाया हुआ था, तो हम इसको भी नया लगाने वाले हैं। चाहे ये रिपेयर हो जाए तो इसको लगाएंगे, नहीं तो नया ऑर्डर हम इसको करेंगे, नया लगाएंगे। पिछला शीशा है, इसको हम प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। ये हो गया, ये बम्पर हो गया, ये बम्पर भी देखो यहाँ पे, इसमें पूरा बेल्डिंग है, टूट फूट रखा है, तो ये बेल्डिंग भी हम इसमें करेंगे चेंज। ये लाइट भी हमारी चेंज हो जाएगी। लॉक भी, कोई दरवाजे के अलग अलग जगह की अलग अलग चाबियां, तो हम इसका लॉक सेट भी हम पूरा चेंज करेंगे, जिसमें कि पूरी गाड़ी की एक ही चाबी होगी, एक से खुलेगी और एक से ही स्टार्ट होगी। वही हाल इस तरफ है, इस तरफ भी पूरा इसमें गड़बड़ी हो रखी। दरवाजा भी हम इसको कितनी जोर से खींचे तो ये खुल नहीं रहा है। इसका हैंडल यहाँ से भी टूटा हुआ, इसका लॉक खराब है, तो दो चीजें खराब हो रही है, सारा हम डालेंगे नया। और अंदर के जो गत्ते सेट हैं, साइडों में जो पैनल्स पे गत्ते लगे होते हैं फाइबर के, ये भी हम पूरे चेंज करने वाले हैं, नया लगाएंगे। अंदर का सारा सिस्टम हम करने वाले नया। तो हम फिलहाल हम इसको ये वाला काम कर रहे हैं, उसके बाद हम नया अपडेट आप एक वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट अगले पार्ट में दिखाते हैं। चलो, अब ये जो जहाँ पे हमारा डेंट था, हमने उसको कवर अप किया था पुट्टी से, तो अभी हम उसको सैंडिंग करेंगे इस पे। अब ये रेक मार्क लगा हुआ है, रेक मार्क से हम इसको सैंडिंग करेंगे। सैंड पेपर है, तो सैंड पेपर से सबसे मोटा वाला पेपर हो जाता है, 80 नंबर का होता है, तो हम सबसे पहले वो वाले से इसको रब करेंगे, घिसेंगे, और पार्ट का लेवल जहां तक है स्मूथ लेवल पे वहां तक लेके आएंगे। और हमारे पेंटर साहब हैं, ये इसकी गाड़ी की पूरी मरम्मत करने वाले हैं, पूरी बॉडी की, यहाँ से लेके पूरे हिसाब से। ये काफी मेहनत का काम है, इसमें एक एक बारीकी चीजें देखी होती हैं। कई लोग बोल जाते हैं कि सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हमें मालूम होता है कि ये कितना मेहनत हर चीज में लगता है। जहाँ पे एक बार अगर थोड़ा सा भी गलत कट गया तो पूरी वापस से पट्टी भर के उसको उसी लेवल तक लेके आना पड़ता है। यहाँ पे हो गया, और इसकी सेफ हो गई है। ये देखो, इसे कर्व, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ये है, तो इसको इसी हिसाब से, ऐसा भी नहीं कि सीधा इसको टेढ़े ऐसे गोलाई में कर्व में ही इसको हमको घिसना पड़ता है। तो इसमें काफी मेहनत का काम है, जो कि हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। और ये रस्टिंग जो इस पे दिख रही है यहाँ पे, ये जो हम पूरा रिमूव करने के बाद इस पे रबर सील लगाने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, पूरा गाड़ी की जो हालत है वो काफी खराब हो रखी है, तो हम इसको पूरा सुधारने वाले हैं, इसको इम्प्रूव करने वाले हैं। क्या क्या हम करते हैं इसमें, हम सब इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हमारा जो रेडिएटर है ये भी काफी गंदा हो रहा है, कंडेंसर है काफी गंदा हो रहा है, तो हम इससे भी हम इस पे ध्यान रखेंगे। और इनको भी हम इसको बढ़िया करके, हॉर्न के देखो एक अलग ही है, एक अलग ही बोल रहा है, एक अलग ही बोल रहा है, तो हॉर्न को भी चेंज कर देंगे।
कंप्लीट इसमें एसी तो चल ही नहीं रहा था। एसी हम फिलहाल इसमें एसी का लीकेज है कहीं ना कहीं से, उसको भी देखेंगे। तो लीकेज को भी चेक करने के बाद हम कंप्लीट काम करेंगे। ये वाला हम इसी को ही सफाई करके बढ़िया करेंगे, क्योंकि रेडिएटर ओके है। दोनों फिटमेंट खोल के सामान घर के और यहाँ के दोनों। इसके जो दरवाजे थे, साइड पैनल थे, इनके सारे डेंट्स निकल चुके हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये उसके बाद जो ये गंदगी होती है, कोने कोने में बहुत सारी गंदगी चिपकी होती है, अभी भी ये रह गया है, अभी भी ये निकलेगा। तो फिलहाल अभी हमने इसको रिमूव कर रखा है, इसको धुलाई कर रखी है। यहाँ तो पूरा बड़ी बुरे तरीके से यहाँ पे कचरा भरा पड़ा था। तो ये वाला सिस्टम हमने कर दिया पूरा क्लीन, यहाँ पूरा धो दिया इसको। अब इसके बाद जो ये बॉडी पे चीज़ें हो रखी हैं, यहाँ जंग लगा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है, तो इनको भी हम बढ़िया करके क्लीन करने के बाद इस पर अस्तर मारेंगे, इस पर बॉडी फिलर मारेंगे, इस पर रबर कोटिंग होगी। उसके बाद इसके पैनल लगेंगे जो भी इसके पार्ट्स हैं। अब इस पर हमारी पेंट मारने की तैयारी है। तो पेंट मारने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी बॉडी है, बॉडी का जो पैनल है, इस पैनल पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रफनेस लेनी पड़ेगी। जब तक इसकी रफनेस नहीं आएगी, जब तक इस पर सिस्टम तैयार नहीं होगा ये, तब तक इस पर पेंट पकड़ेगा नहीं। अगर बाई चांस हमने इस पर पेंट मार भी दिया तो कुछ टाइम के बाद अपने आप निकल जाएगा। इसलिए हमको इसको रफ करना बहुत ज़रूरी है। इसका जो बेस पेंट है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे कितना अंतर आ गया, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पे और यहाँ। तो इसको इस तरीके से लेगा ना, ऐसे करके एक एक चीज़ को हमें पूरा घिसना होता है। फिर उसके बाद हम इसमें बेस, इसका प्राइमर लगेगा, अस्तर लगेगा, बेस हम तैयार करेंगे। बेस होने के बाद हम फिर पेंट की तरफ जाएंगे। ये अभी सारा चीज़ यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पुट्टी दिख रही है, यहाँ पे एनसी पुट्टी दिख रही है। तो ऐसे तरीके से जहाँ पे जिस कंडीशन, जहाँ की जैसी कंडीशन है उस तरीके से उस पर काम किया जाएगा। तो क्या ऐसे मार दिया, बोला ऐसे मार दिया देना। अब ये पूरी गाड़ी हो चुकी है पेंट हमारी कंप्लीट। इसमें वॉशिंग का काम हमारा बाकी है। जो इसमें गंदगी दिख रही है वाली, ये अभी वॉशिंग के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। छोटे फोटो इसमें अभी ये फिटिंग लगनी बाकी है, ये वॉशिंग के बाद हम लाएंगे। नहीं तो ये वाली भी स्लाइडिंग के साइड में ये भी गंदगी इसमें रह जाएगी। ये वाला पूरा टेल लैंप इसकी नई हो गई मारुति की। जो इसका रियर बम्पर था, रियर बम्पर भी इसमें नया लगा दिया। ये वाला डिग्गी हो गया। अब इसके सॉकर भी नए डलने हैं, क्योंकि इसमें भी हमने एक एक्स्ट्रा ही लगा रखा रोकने के लिए, क्योंकि ऑब्जॉर्व जो सॉकर हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। रूफ की अभी इसकी क्लीनिंग होगी दोबारा से बढ़िया करके। अंदर का जो इंटीरियर था हमने उसमें भी सफाई कर दिया। और ये जो गत्ते हैं, साइड गत्ते, ये वाले लग जाएंगे हमारे नए। जिसमें हमने अभी ये इसका लॉक था, लॉक सेट, क्योंकि इसकी बहुत सारी चाबी हो गई थी, कोई इससे डिग्गी खुल रहा था, कोई पेट्रोल खुल रहा था, तो इसका लॉक सेट डाल दिया नया MGP का मारुति से ला के। ये वाला सेट, ये चाबी हो गई इसकी न्यू, एक चाबी न्यू पैक हो गई और एक दूसरी चाबी ये हो गई। अब ये वाला भी हम इसमें, इससे हम इसको ऑपरेट करेंगे। लग गया ना, खुल गया। ये वाली लॉक सेट, इसके जो फ्लैप है बंद ख़राब हो गया, तो एक चाबी स्टीयरिंग की होगी, एक चाबी इसकी होगी, सब चाबी अलग अलग थे। तो ये पूरा सिस्टम एक ही हो जाएगा, एक ही चाबी से सारे लॉक खुल जाएंगे। ये वाला और एक इसका पेट्रोल वाला और डिग्गी वाला और कंडक्टर साइड का,
तो सारे के सारे पाँचों के पाँचों लॉक हो जाएंगे चेंज और एक ही हो जाएगा। ये वाले हैंडल हम चेंज करेंगे, टूटा हुआ है, ब्लैक कलर के पड़ेंगे। ये वाला हैंडल भी इसका ठीक है, लेकिन हम इसको भी नया डालेंगे क्योंकि सारा मैचिंग सिस्टम हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगी इसकी नई। टायर का नंबर, उसके बाद टायर भी कर देंगे इसके चेंज।